नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 75 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 7 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेडी, स्टार्ट। स्पष्ट रूप से विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि मूल निष्कासन को अवैध नहीं माना जा सकता है और उनके द्वारा निर्दिष्ट कानून की घोषणाओं को देखते हुए टिप्पणियों का वाद में पुनर्निर्माण गलत होगा। प्रतिवादी राज्य पीड़ित 2011 है। O&M की लेटर्स पेटेंट अपील 406 को प्राथमिकता देता है, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश के 27/1/2010 के फैसले को दरकिनार करते हुए दिनांक 25/4/2011 है। 2011 है। SCC ऑनलाइन P&H 4687 के फैसले द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के दिनांक 30/10/2006 के आदेश को बहाल किया गया। विधिवत खंडपीठ के फैसले पर हमारे सामने आक्षेपित हैं। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय इस कारण से अस्थिर है कि प्रतिवादी राज्य की अपील को अनुमति देने का मुख्य आधार यह था कि पुलिस महानिरीक्षक का दिनांक 28/1/2005 का आदेश पूरी तरह से विद्वान सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ था, जो प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर रहा था, जो न केवल अत्यधिक अनुचित था बल्कि पूरी तरह से अनुचित था, और पुलिस महानिदेशक ने अपने अधीनस्थ के आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया। यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान खंडपीठ इस बात पर विचार करने में विफल रही कि पुलिस महानिदेशक के पास पंजाब पुलिस नियम 1934 के अनुसार समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है, जो हरियाणा राज्य पर लागू होती है। इसके अलावा यह दोहराते हुए कि राज्य की अपील को अनुमति देने के लिए विद्वान खंडपीठ का मूल तर्क, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह था कि विद्वान दीवानी न्यायालय ने नियंत्रक अधिकारी द्वारा पारित टिप्पणियों को हटाने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और इस प्रकार पुलिस महानिरीक्षक को हटा देने के लिए आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। अत्यधिक अनुचित और पूरी तरह से अनुचित था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इसी तरह की परिस्थितियों में एक समन्वित एकल पीठ ने यह ठहराने के लिए हस्तक्षेप किया कि पुलिस महानिदेशक के पास पूर्ववर्ती कार्यालय द्वारा पारित आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके विपरीत हरियाणा राज्य के विद्वान अधिवक्ता और अन्य आधिकारिक
प्रतिवादी गण R2, R3, R4, R5, R6 और R7 ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले को 11 साल की अत्यधिक देरी के बाद फिर से दायर किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही देरी का आधार समझाया जाना चाहिए, अपीलकर्ता के बेटे की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने के कारण वही 2011 में हुआ था और इस प्रकार इस तरह की घटना के 10 साल बाद केवल 2022 में फिर से दाखिल किया गया था, जो अपीलकर्ता को इतनी लंबी और अस्पष्टीकृत देरी के लिए माफ़ी का पात्र नहीं बनाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण कि पुलिस महानिरीक्षक विद्वान दीवानी न्यायालय के फैसले तक अधिक नहीं पहुंच सकते थे, सही है। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता के ACR में प्रतिकूल प्रविष्टि गंभीर आरोपों जैसा कि भ्रष्टाचार, अवज्ञा और कर्तव्य की अवहेलना के कारण थी। विद्वान अधिवक्ता ने यह रुख अपनाते हुए अपनी दलीलों का सारांश दिया कि अपीलकर्ता अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने के कारण, सजा नहीं होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत